मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्किल के बारे में। ठीक है, इस सर्किल का सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे। इससे पिछले क्लास में हम ट्रायंगल से रिलेटेड और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे एरियाज का क्वेश्चन। उसके बाद एक और टॉपिक आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी सर्किल का सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ना सर्किल के बारे में जान लीजिए। देखिए सर्किल क्या है, तो सर्किल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, जो कि आपको कैसा दिखता है, गोल दिखता है इस तरीके से। ठीक है, इस सर्किल है। तो सर्किल होता क्या है, तो देखिए सर्किल जो होता है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बनता है और ये सारे के सारे पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, सर्किल जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है और वो सारे के सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होंगे। समझ गए ना। मान लीजिए अब कोई ऐसे कह दिया, क्या ये सर्किल है? नहीं, क्योंकि मान लीजिए कि इसका अगर हम सेंटर यहां ले रहे हैं तो इससे यहां का डिस्टेंस तो आपको कम दिख रहा है, लेकिन यहां से यहां का डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, मतलब कि डिस्टेंस वेरी कर रहा है। लेकिन सर्किल में डिस्टेंस वेरी नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है हर जगह। ठीक है ना। तो किसी सर्किल में जो भी पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे तो इस फिक्स पॉइंट का नाम जानते हैं क्या है? सेंटर है। ठीक है, और यहां से जो कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट सर्किल के होंगे, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड रेडियस। क्या होता है? रेडियस। समझ गए। मतलब अगर आपको कोई भी सर्किल बनाना है ना, आपको सेंटर और रेडियस मिल जाएगा ना, आप सर्किल ड्रॉ कर दोगे। क्या तो समझ गए। तो सर्किल बनाने के लिए जो बीच में जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर, और इस कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो पॉइंट है और ये सेंटर से जो बीच का जो दूरी है, ये वाले दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत? अच्छा, ये हम क्या बना दिए हैं? सर्किल बना दिए ना। तो इस सर्किल का बीच वाला क्या हो गया जी? सेंटर, और यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस। वेरी गुड। अच्छा, ये सर्किल का ये जो देख रहे हैं आप गोला, इस गोले का क्या नाम है पता है? इस गोले का नाम है सरकमफेरेंस। समझ गए। मतलब कि सर्किल का बाउंड्री, ठीक है, सर्किल के बाउंड्री को ही हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा चलिए फिर से हम एक तो सर्किल ड्रॉ कर दिए। ये वाला क्या हो गया? सेंटर, और ये वाला क्या हो गया? अच्छा, एक और रेडियस मिला देंगे तब तो ये पूरा का पूरा लाइन जो सर्किल के किसी दो पॉइंट को टच कर रहा है और सेंटर से पास करता है, इस सुंदर लाइन का नाम है डायामीटर। ठीक है, और अभी आप देख रहे हैं कि दो ठो रेडियस मिल करके एगो डायामीटर बना ना, इसका मतलब कि जो डायामीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, एगो फॉर्मूला याद हो गया। डायमीटर जो है रेडियस का कितना होता है? दुगना होता है, डबल होता है। क्लियर है बात? अच्छा, फिर से एक तो सर्किल हम बना दिए ना जी। यहाँ पे सेंटर है, लेकिन अब जो है एक लाइन सर्किल के दो पॉइंट को टच कर रहा है, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। ई लाइनवा का नाम जानते हो? कौन है? कॉर्ड नाम है। क्या नाम है? कॉर्ड। क्लियर है बात? क्या डायामीटर को हम कोड कह सकते हैं? कह सकते हैं। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्किल। सर्किल का सबसे लंबा कोड क्या होता है? डायमीटर। ठीक है। अच्छा चलिए, सर्किल है ना, ई कोड हो गया कि नहीं हो गया? ये कोड हो गया कि नहीं हो गया? ये कोड हो गया कि नहीं हो गया? तो यही कोड अगर सेंटर से पास कर जाता डायमीटर नहीं बन गया? ई कोड हुआ कि नहीं हुआ? ई कोड हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला कोड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। क्लियर है बात? अच्छा, ये देखिए, ये है एक सर्किल है ना जी। इस सर्किल को यहां से काट दो। ये वाला देख रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाबू आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, छोटका वाला माइनर आर्क, अब बड़ा वाला मेजर आर्क। ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए फिर से सर्किल बना दिए। अब ये वो लाइन जो है ना, इस सर्किल को चीरते फाड़ते निकल गया। ठीक है, तो ई वाला लाइनवा को क्या बोलते हैं पता है? सेकेंड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। देखिए कॉर्ड बेचारा सर्किल के दो पॉइंट को टच कर रहा है,
लेकिन उसको फाड़ के निकल नहीं रहा है, लेकिन ये लाइन तो निकल गया। और जो लाइन सर्किल को फाड़ के निकल जाए उसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। अच्छा चलिए एक और सर्किल बना दिया जी। अच्छा जी, अब क्या है, आपको पता है कि सर्किल तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है, तो यहां पे भी एगो सर्किल का पॉइंट होगा। तो एक लाइन सर्किल के इस पॉइंट को टच करके, माने बस छू के खाली पास कर जाए, तो इस लाइन का नाम हो जाता है टेंजेंट। क्या नाम हो जाता है? टेंजेंट। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा जी, सर्किल बना दिए, सेंटर हो गया, ये रेडियस है, दोनों का दोनों रेडियस है कि नहीं? और आपको पता है, और नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि एक तो सर्किल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होता है, ठीक है, और सब का सब रेडियस इक्वल होता है। सर्किल का प्रत्येक रेडियस इक्वल होता है, ठीक है ना जी? तो देख लीजिए बाबू, ये है सेंटर और ये वाला रेडियस, ये वाला भी रेडियस। तो देखिए, तो ये वाला वो बन रहा है क्या एरिया? पता है इसका कौन सी नाम है? इसका नाम है सेक्टर। क्या नाम है? सेक्टर। ठीक है, ये वाला छोटा सेक्टर है तो इसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये भी तो एक सेक्टर बना, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्लियर है बात? क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है, यहां पे आइए, फिर से हम बना रहे हैं एक तो सर्किल बना दिए। ये क्या बना दिए जी? सेंटर। अच्छा, ये है कॉर्ड, है ना कॉर्ड? अच्छा, ये देख रहे हैं, ये वाला भी तो एक एरिया बन रहा है ना? इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अभी छोटा वाला सेगमेंट है तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए, तो ये वाला बड़का वाला, ये भी तो है वो सेगमेंट, तो ये कौन सा सेगमेंट हो जाएगा? ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है ये सब बात कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो इस सारा फिगर के बारे में आप लोग समझ गए? चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है ना? बताइए, ये सर्किल का जो बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है जी। अच्छा, बीच में जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। ये वाला जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। एक सर्किल में कितना रेडियस? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस। सारे रेडियस इक्वल डिस्टेंस के होंगे। अच्छा, दो ठो रेडियस मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? डायमीटर। एक सर्किल में कितने डायमीटर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये वाले लाइन को क्या बोलेंगे हम? कॉर्ड बोलेंगे। अच्छा, ये वाला जो एरिया बन गया इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। छोटा वाला सेगमेंट माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला जो है उसको मेजर सेगमेंट। क्लियर है बात? अच्छा जी, इसके बाद बताइए, एक लाइन है जो सर्किल को चिरते फाड़ते निकल जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड। समझ में आ गया? तो अच्छा, आपको पता है कि सर्किल जो है कई पॉइंट से मिलकर के बना होता है, तो सर्किल के एक पॉइंट को छूते हुए जब कोई लाइन निकल जाता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर है बात? अच्छा जी। अच्छा, अब एक बात बताइए कि इस सर्किल का अगर हम एक टुकड़ा कर दें इसे, तो ये वाला जो बन रहा है आपको, इस टुकड़ा को क्या बोलेंगे? आर्क बोलते हैं, है ना? ये छोटा वाला आर्क, ये बड़ा वाला आर्क। ठीक है। अच्छा, यहां से दो रेडियस के बीच का जो एरिया बना है, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर और जो बच गया बड़ा वाला वो मेजर सेक्टर, है ना? क्लियर है बात? अच्छा जी, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो सर्किल हम बनाए हैं, ठीक है, बनाए ना, और ये हो गया आपका डायामीटर। क्लियर है बात? ठीक है। तो हम इस आधे सर्किल को अगर हम काट दें, बचा सिर्फ हमारे पास आधा सर्किल, तो इस आधे सर्किल का नाम बता सकते हैं क्या है? सेमी सर्किल है। क्या है? सेमी सर्किल है कि नहीं? पूरा सर्किल और आधा कर दिए तो सेमी सर्किल। समझ गए? ये सब चीजें आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सर्किल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग समझ गए हैं। अब हम चलते हैं सर्किल के फॉर्मूला पे, ठीक है ना? उसके बाद फिर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, यहां पे हम सर्किल बनाए हैं, सेमी सर्किल बनाए हैं और एक ठो रिंग बनाए हैं। इन तीनों का फॉर्मूला जो है अभी बताते बताते आप सबको याद कर लेना है, अब पहले से याद भी होगा, ठीक है? तो ये देखिए, एक सर्किल है जिसका रेडियस है r, ठीक है? तो सर्किल का रेडियस r है, तो बताइए कि इस सर्किल का एरिया क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है बाबू? अच्छा, पाई का वैल्यू कितना होता है?
तो यहां हम लिख देते हैं पाई का वैल्यू होता है या तो 22/7 लीजिएगा या कितना ले लीजिएगा 3.14। और अगर क्वेश्चन में पार्टिकुलरली दिया रहा है कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है तो आप 22/7 मत लीजिएगा, कहीं को आपको पहले ही देखा दिया है, पहले ही बता दिया है कि वही लेना है। अगर 22/7 बोले तो 22/7 लीजिएगा, और कुछ नहीं बोले तो आप अपने सहूलियत के अनुसार जो मन करे वो ले लीजिएगा। तो पाई का वैल्यू समझ गया ना, ठीक है। अब देखिए सरकमफेरेंस बोलेगा, अभी तक हम लोग पेरीमीटर पढ़ रहे थे, लेकिन सर्किल के केस में ना एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, पेरीमीटर ना बोल करके इसको सरकमफेरेंस बोला जाता है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, क्लियर है बात। और डायमीटर तो आपको पता है 2r, ठीक है। जानते हैं सर्किल का क्वेश्चन जब कीजिएगा ना, आप आर खाली फाइंड करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सर्किल का सारा क्वेश्चन रेडियस पे ही बेस होता है। आर पता चल गया आप कुछ भी निकाल सकते हैं, समझ गए ना। कहें कि देखिए यहां एरिया में भी आर है, सरकमफेरेंस में भी आर है, डायमीटर में भी आर है। अब बाकी पाई का वैल्यू तो जानिए रहे हैं कितना है, समझ गए ना बात। अच्छा अब देखिए इस सर्किल को हम कर दिए हैं आधा, सर्किल को कर दिए आधा तो हो गया सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का एरिया निकालिएगा कैसे, देखिए सर्किल का एरिया क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पूरे सर्किल का होता है, लेकिन यहाँ तो आधा सर्किल है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया सेमी सर्किल का एरिया। लेकिन सेमी सर्किल का अगर आपको सरकमफेरेंस निकालने बोल रहा है या पेरीमीटर निकालने बोल रहा है तो अब क्या कीजिएगा, तो देखिए एक तो इसको आधा आपके पास आर्क है, अब पूरा रहता था तो कितना होता था 2πr होता था पूरा सर्किल का, लेकिन यहाँ पे कितना है आधा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस आपको एक डायमीटर दिख रहा है, डायमीटर, क्लियर है बात। तो सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला हो जाएगा सेमी सर्किल का वो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आर प्लस डायमीटर को 2r लिख सकते हैं, हो गया आपका सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, ठीक है, पाई आर प्लस 2r, क्लियर है बात। अच्छा देखिए कभी कभी क्या होगा, ये कंसेंट्रिक सर्किल है, एक सर्किल के अंदर एक और सर्किल, दोनों का सेंटर जो है सेम है, छोटा वाला सर्किल का रेडियस स्मॉल आर, बड़े वाले सर्किल का रेडियस कैपिटल आर, इसको हम रिंग भी बोलते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और एरिया निकालने बोलेगा तो क्या कीजिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्किल का, तो पाई कर दीजिएगा, ब्रैकेट में बड़ा आर का स्क्वायर में से छोटा आर का स्क्वायर घटा दीजिएगा, आपका रिंग का एरिया निकल जाएगा, क्लियर है बात। तो फॉर्मूला समझ में आ गया ना सब, कि नहीं समझ में आया। जब फॉर्मूला समझ में आ गया है तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन सर्किल से रिलेटेड। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, क्या निकालना है, एरिया निकालना है जिसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है 8 पाई, और आपको पता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल्स टू 8 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, तो r इज इक्वल्स टू 8/2 कितना हो गया जी 4, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो एरिया बराबर हो जाएगा पाई इंटू आर, कितना आया है 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चौके 16 गुने पाई, 16 पाई हो गया आपका एरिया। बहुत भारी सवाल था नहीं ना। दूसरा ये कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर देखा ना, चांद जेका से 5वां क्लास 4था क्लास में बनाता था, क्या चीज एंगल, डायमीटर दिया हुआ है बाबू कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना होता है जी, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल जानते हो, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। 2r के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, डायमीटर भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस डायमीटर का आधा नहीं होगा। तो यहां कर लीजिए पाई आर है, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 प्लस 2r, 2r मतलब क्या डायमीटर है ना, 14 दिया है तो 14 कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा जी 36 ना, ठीक है। तो जो पेरीमीटर आपका आ गया सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का वो आ गया 36 सेंटीमीटर। आसान सवाल था, और क्वेश्चन करते हैं इस पे।
देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है कि एक ठो कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर को हमने मोड़ मार के स्क्वायर का शेप दे दिया। कैसा शेप दे दिया? एक ठो स्क्वायर का शेप दे दिया, और उस स्क्वायर का एरिया जो है वो है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? फिर इसी वायर को हम ना मोड़ के कर दिए एक तो सर्किल के रूप में। किस रूप में? सर्किल के रूप में। तो बताइए कि इस सर्किल का एरिया कितना होगा? अच्छा वो बात बताइए, ये स्क्वायर का एरिया दिया है, स्क्वायर के एरिया से हम साइड पता कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो वायर को हम मोड़ मार के कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम पेरीमीटर को ना कर रहे हैं, उसके बाउंड्री को ना कर रहे हैं, हम एक वायर से मोड़ करके एक स्क्वायर बना दिए। तो इसके अंदर का एरिया दिया है, इस एरिया की मदद से हम निकालेंगे साइड, और साइड की मदद से निकालेंगे पेरीमीटर, क्योंकि वायर को मोड़ करके हम फिर से सर्किल बना रहे हैं। क्लियर है? नहीं समझ पा रहे हैं बात? समझ गया ना? तो देखिए यहां पे जो है एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि साइड का स्क्वायर ना होता है, साइड का स्क्वायर ही ना होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है 484, तो ए कितना हो जाएगा? √484, ठीक है बाबू। तो ए आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। साइड आपने पता कर लिया इसका, लेकिन वायर जो है इसके 4 साइड हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा ये बताइए पहले। 4 इंटू साइड होता है ना, तो 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? मतलब कि वायर का जो लेंथ है वो है 88 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को फिर से हम मोड़ करके सर्किल के रूप में लाए हैं, इसका मतलब कि सर्किल का सरकमफेरेंस ही तो है 88 सेंटीमीटर। समझ गए? हाँ जी। तो वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर नहीं हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के। बोलिए, सरकमफेरेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, पेरीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। बाकी आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से एग्जाम में, लेकिन ये तो समझ में आ गया आपको कि जितना स्क्वायर का पेरीमीटर होगा सरकमफेरेंस सर्किल का तो उतना ही होगा। क्या? तो बाबू सरकमफेरेंस सर्किल का होता है 2 पाई आर, आपको ही पता है, और सरकमफेरेंस आया है यहाँ कितना? 88, ठीक है ना बाबू। सरकमफेरेंस कितना आएगा? 88 आया है कि नहीं आया है? तो आप एक काम कीजिए कि 2 पाई आर को 88 के इक्वल कीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 88। अब जब आप रेडियस फाइंड कर लीजिएगा तो एरिया नहीं निकाल लीजिएगा पाई आर स्क्वायर से। क्या? तो कटाइए, कैसे कटेगा? 22 दूना 44, 44 से ये कट जाएगा 88 दो बार में, और 7 इंटू 2, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए छोटा छोटा कैलकुलेशन भी करवाएंगे हम, तब तो दिक्कत है, आप लोग 10th क्लास का स्टूडेंट है ना जी। एरिया निकाल लीजिए भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर है 14 गुने 14 कर लीजिए, 7 से 14 2 बार में। अब देखिए गुना आपको करना है, 22 दूना 44 और 44 गुने 14 कितना होता है बाबू? तो ये होता है 616। समझ गए? तो यहां पे आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? हम आपको बताए थे सर्किल का कोई भी चीज निकालना है, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट रेडियस, है ना जी। तो यहां पे स्क्वायर को मोड़ करके और वायर का लेंथ पता कर लिया 88, यही तो आपका सरकमफेरेंस का सर्किल हो जाएगा। और सरकमफेरेंस की मदद से हम निकालेंगे रेडियस, और रेडियस के मदद से निकालेंगे एरिया। और हमको उम्मीद है कि इस क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। और एरिया ऑफ रिंग है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई इनर रेडियस होगा, एक ठो आउटर रेडियस होगा, ठीक है ना। तो फाइंड कर लेते हैं। और क्या, देखिए आउटर रेडियस कैपिटल आर कितना है? 23 सेंटीमीटर है, ठीक है। छोटा वाला आर कितना है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। समझ गए? अच्छा, तो एरिया ऑफ रिंग कितना होगा? तो आपको पता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तो 22/7 आपको पता ही है,
तो यहां कर लीजिए 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, है ना। अब जो भी बेवकूफ इंसान इसका स्क्वायर करे बैठेगा, फिर इसका स्क्वायर करेगा, फिर घटाएगा, उतना मत करना। क्या इसको आप, हाँ 22/7 है, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। तो एक बार 23 प्लस 12 कर दीजिएगा और एक बार 23 माइनस 12 कर दीजिएगा। तो यहां हो जाएगा 22/7 इंटू 23 और 12 कितना होगा जी, 23 और 2 25 और 10 35 इंटू 23 में से 12 गया तो कितना हो जाता है जी, 11 ना। ठीक है, अब ये देखिए ये 7 से 35 5 बार में गोल, तो 22 25 हो गया 110 इंटू 11 कितना हो जाएगा 1210। ठीक है 1210। तो यहां आ गया कि हेंस एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या समझ गए, था आसान क्वेश्चन। तो इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम सर्किल का। देखिए सर्किल का एक तो क्वेश्चन और है ना। ये क्वेश्चन जो है रेशियो के बेसिस पे है, समझ गए। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन हालांकि एकदम 10 सेकेंड में बन जाता है, समझ गए। कैसे बन जाता है, तो क्वेश्चन दिया है कि सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल आर इन द रेशियो 2:3। 2 ठो सर्किल है और दोनों सर्किल के सरकमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ है। एक सर्किल का सरकमफेरेंस 2 के रेशियो में है, दूसरे का 3 के रेशियो में। बोला है एरिया का रेशियो क्या होगा, जानते हो। क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया जाए कि 2 सर्किल का रेडियस किसी रेशियो में है, तो सरकमफेरेंस का रेशियो भी सेम वही आंसर हो जाता है, समझ गए। अब अगर एरिया का रेशियो बोल रहा है ना, बस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब कि यहां पे देखिए सरकमफेरेंस का रेशियो कितना दिया है 2:3, इसका मतलब है कि रेडियस का रेशियो भी 2:3 होगा। अब अगर एरिया का रेशियो बोलता है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। मतलब दोनों सर्किल का एरिया का रेशियो 4:9 आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ गया है। लेकिन इसको हम लोग बना के सॉल्व करेंगे ना, है कि नहीं। तो अब बनाते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, सरकमफेरेंस दिया है 2 ठो सर्किल का, रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो मान लीजिए कि एक सर्किल है आपका, उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है 2πr। सरकमफेरेंस तो 2πr होता है, लेकिन यहाँ पे 2 सर्किल हैं। तो मान लीजिए कि जो पहला सर्किल है उसका सरकमफेरेंस है 2πr1, ठीक है, बटा दूसरा जो सर्किल है उसका सरकमफेरेंस है 2πr2, है ना। और इसी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और हम रेशियो को बटा में लिख सकते हैं, है ना। देखिए तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या बचा आपके पास r1/r2 कितना हो गया 2/3। मतलब कि अगर देखा जाए रेशियो, तो r1 रेशियो r2 कितना हो जाएगा 2:3। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितना रेशियो रेडियस का होता है उतना ही रेशियो सरकमफेरेंस का भी होता है। देखिए यहाँ सरकमफेरेंस का रेशियो 2:3 था, रेडियस का रेशियो भी आ गया ना 2:3, समझ गए। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं एरिया का, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें क्या निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। ये सर्किल 1 का एरिया, ये सर्किल 2 का एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप ही बताइए। तो πr² हो गया बाबू, ठीक है। तो यहां पे जो पहला हमारा सर्किल है इसका हम रेडियस मान लेते हैं r1 का स्क्वायर, दूसरा सर्किल है इसका रेडियस πr2 का स्क्वायर। क्या, तो यहां पे पाई हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अभी r1 कितना आया है आपका 2 आया है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए रेशियो, यहां भी पाई, ठीक है। r2 कितना है 3 है ना, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया बाबू, है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। यही है दोनों सर्किल के एरिया का रेशियो। कितना सिंपल था, ठीक है। लेकिन जब कभी अगर एक नंबर में इस तरह का सवाल आएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि देख लीजिएगा कि सरकमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ है। अगर सरकमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ है तो कंफर्म है कि रेडियस का रेशियो भी वही होगा। और रेडियस का रेशियो आपको पता चल गया ना, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, एरिया का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो ये समझ गए। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है 4:9। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है? तो चलिए A1 का एरिया क्या निकल जाएगा आपका, तो निकल जाएगा ना पाई R1 का स्क्वायर। A2 का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। यही तो दिया है 4/9। पाई से पाई कैंसिल हो गया ना बाबू। तो ये बताइए कि R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर 4/9 हो गया कि नहीं हो गया? चलिए बहुत अच्छा। तो बताइए R1 बाई R2 कितना हो जाएगा, इनका स्क्वायर है दूसरे तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या? तो आपका R1 रेशियो R2 कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, रेडियस का आ गया ना रेशियो। सरकमफेरेंस का रेशियो निकालना है, तो सरकमफेरेंस का रेशियो कैसे निकालिएगा, 2πr1 रेशियो 2πr2। ये पहले सर्किल का सरकमफेरेंस, ये दूसरे सर्किल का सरकमफेरेंस। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए यहाँ पे ये 2π कैंसिल हो गया, क्या आया रेशियो जी, R1 रेशियो R2, और R1 रेशियो R2 कितना आया है, 2:3। तो आपका सरकमफेरेंस का रेशियो भी कितना आ गया, 2:3। तो मेरा बात समझ गए ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा, और जब 1 नंबर का टिक मार्क आएगा आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। सर्किल का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद जवाब देंगे ना, बिना पढ़ले जवाब दे देंगे, पहले समझ में नहीं करेंगे तो जवाब कहाँ से देंगे। कह रहा है कि स्क्वायर का बताइए पेरीमीटर। ठीक है, विच सर्कमस्क्राइब्स अ सर्किल, मतलब देखिए एक ठो है स्क्वायर, ठीक है, सर्कमस्क्राइब किया है, मतलब देखिए ये एक सर्किल को अपने अंदर दबा के रख ले। ठीक है, पूरा हमसे गोल नहीं बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाइए कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है। ठीक है, और इस सर्किल का रेडियस दिया हुआ है a सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो रेडियस है ये कितना है, a है। ठीक है ना, मतलब कि रेडियस ऑफ सर्किल कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है। ठीक है, और हमको अगर इस स्क्वायर का साइड पता चल जाए कितना है, तो हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं, स्क्वायर का निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, है ना। तो एक काम कीजिए, अगर रेडियस a है तो एक ठो और रेडियस बना दीजिए इसे। ठीक, तो अब बताइए कि इस स्क्वायर का साइड कितना हो गया, 2a हो गया कि नहीं हो गया है। इसका मतलब है कि साइड ऑफ स्क्वायर ये बराबर है डायामीटर ऑफ सर्किल के। ठीक है, सही बोले कि गलत, एकदम सही बोल रहे हैं। तो डायामीटर सर्किल का कितना हो गया जी, 2a हो गया ना। इसका मतलब कि साइड जो निकल गया स्क्वायर का वो निकल गया 2a, और जब आपको निकालना होगा पेरीमीटर तो आपको पता है कि 4 इंटू साइड होता है 4 इंटू साइड होता है, तो पेरीमीटर जो हो जाएगा 4 इंटू 2a हो जाएगा, इसका मतलब 8a सेंटीमीटर आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो इतना आसान आसान सवाल है, और ये सब सवाल जो है आप लोगों से बनेगा, है ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन है ना कि एक रस्सी से एक गाय बंधी हुई है, और पहले जो रस्सी था वो था 16 मीटर का, लेकिन अब जो है 16 मीटर से उस रस्सी को बढ़ा करके 23 मीटर कर दिया गया। तो अब एक्स्ट्रा कितना घास चर जाएगी गाय, हैं? तो जो काऊ है ये घास चरेगी सर्किल के रूप में। आप लोगों के दिमाग में तो आ रहा होगा कि भाई सर्किले के रूप में काहे चरेगी। तो हमको एक ठो बात बताइए, यहाँ पे गाय का है खूंटा, है, और गैया का ही वाला रस्सी। ठीक, तो गाय यहाँ का भी घास चर सकती है, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, सब जगह का। ये मैक्सिमम इतना ही दूरी का ना चर सकती है। और चरते चरते अगर इसी से घूमबो करेगी गाय तो क्या में घूमेगी बताइए ना, हैं? तो फिगर सर्किल का ही ना बनाएंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल बना देंगे, समझ गए बात। तो जो डाउट था कि काहे उस स्क्वायर में नहीं चल सकती है, रेक्टेंगल में नहीं चल सकती, इसलिए कि कहीं ना कहीं उसका होगा खूंटा और उससे उसका रस्सी होगा। तो रस्सी से मैक्सिमम इतना ही दूरी अगर गोल गोल घूमेगी तो सर्किले में ना घूमेगी, समझ गए, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बाबू देखिए कि हमने पहले गाय का जो ये रस्सी था ये था 16 मीटर का, ठीक है बाबू। अब इसके रस्सी को बढ़ा करके हमने कर दिया
3 मीटर का, है ना। तो और कितना ज्यादा घास चर जाएगी। पहले तो गाय इसी सर्किलवा का ना पूरा घासवा चर सकती थी, लेकिन अब बढ़ा के कर दी है तो यहां तक घास चर जाएगी। एक्स्ट्रा कितना चरेगी, एक्स्ट्रा मतलब ये देखिए ये वाला एरिया निकाल देंगे, मतलब याद है रिंग का एरिया निकालने बताए थे, यही वाला एरिया वो घास चरेगी गाय, है ना। इतना दिमाग में आप लोग के समझ में आ गया, तो अब इसका आंसर आप लोग आसानी से कर पाइएगा, है कि नहीं है। तो बस करना क्या है आपको कि इस क्वेश्चन में जो छोटा वाला आर है वो 16 मीटर आपको ले लेना है, और बड़ा वाला आर कितना ले लेना है 23 मीटर, ठीक है ना। और एरिया निकाल देना है एक तरह से किसका, रिंग का, ठीक है। तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर हो जाएगा, बताइए। और यहाँ पे आप पाई के जगह पे कितना लिख सकते हैं, 22/7 लिख दीजिए। बड़ा वाला आर है 23 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, है ना जी। तो आपको हम बताए थे एक बार इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, एक बार इसको घटा दीजिएगा। तो 22/7 हो गया इंटू 23 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा जी 49 इंटू इसमें से कटाएंगे तो ये हो जाए 7, 7 से 7 कैंसिल। अब बताइए 22 इंटू 49 कितना होता है 858 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब अंत में आपको क्या लिख देना है कि एडिशनल ग्राउंड डज काउ ग्रेज, है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा 858 मीटर स्क्वायर। मतलब जो गाय है एक्स्ट्रा इतना एरिया का घास खा सकती है या चर सकती है ना। तो सर्किल का क्वेश्चन हम कराए हैं, देखें कितना सब आसान आसान था। तो हमको उम्मीद है कि जो हम पढ़ाए हैं वो आपको फायदा करे, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, अपने बुक से क्वेश्चन बनाते रहिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।